आपके स्क्रीन पर टॉपिक दिख रहा है, डाउन टू अर्थ से लिया हुआ टॉपिक है WHO चार्ट्स रोड मैप टू कॉम्बैट एंटीबायोटिक शॉर्टेज इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। न्यू रिपोर्ट highlights policy and regulatory measure to ensure access to life saving medicine। एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन मतलब जो हमारे लिए जरूरतमंद जो दवाइयां हैं उनके ऊपर ही चर्चा करें। विश्व में एंटीबायोटिक्स की कमी है और विश्व में एंटीबायोटिक्स की कमी है, ये बात कौन कह रहा है? ये डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के माध्यम, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट ये कह रही है कि वैश्विक स्तर पर एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास भागीदारी के सहयोग से अगर हम बात करें तो भैया कम है और इसके चलते समस्या है। जैसे कि 2019 से आंकड़े उठाए जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि 2019 में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ने सीधे तौर पर इसकी कमी के चलते लगभग 4.95 मिलियन लोगों की जो है वो क्या हो गई, मौत हो गई। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई है? ये रिपोर्ट लैंसेट ने 2022 में जारी किया है और इस रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है कि दवाइयों की कमी से जो है वो हमें देखने को। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की, अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम, हम जान रहे हैं कि डेवलप कंट्री है और उसमें बाल चिकित्सा के लिए एक दवाई यूज होती है जिसका नाम है एमोक्सोक्लीन। और एमोक्सोक्लीन की 2023 की कमी के कारण जो है वहां बच्चों की मौत। मैं यूनाइटेड किंगडम की बात। इसके अलावा जो निम्न आय वाले देश हैं, जो मध्यम आय वाले देश हैं, वहां बार बार एंटीबायोटिक दवाओं की का जो स्टॉक है वो खत्म हो रहा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट 2024 में जारी की और 2024 में जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि अन्य दवाओं की तुलना में 42% एंटीबायोटिक्स की दवाएं जो है वो मार्केट में कम हो रही है। फिर प्रश्न होगा कि एंटीबायोटिक्स दवाएं बाजार में कम क्यों हो रही हैं? क्यों बाजार में एंटीबायोटिक्स दवाएं नहीं मिल रही? ठीक, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ड्रग्स कंपनी नो लॉन्गर डेवलपिंग न्यू एंटीबायोटिक्स। जो ड्रग्स कंपनियां हैं अब एंटीबायोटिक्स जो है वो उत्पादन ही नहीं कर रही। 1980-84 के आंकड़े से लेकर अगर आप इन आंकड़ों को 2010 से 14 तक के लेके आते हैं तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एंटीबायोटिक्स दवाएं जो है, ठीक है, वो कम हो रही। नंबर ऑफ न्यू एंटीबायोटिक ड्रग्स अप्रूव्ड इन यूएसए, ठीक, दवाएं कम हो रही हैं। जो कंपनियां हैं वो एंटीबायोटिक्स बनाने में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। तो इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण है बाजार और दूसरा कारण है आर्थिक विफलताएं, यानी कि फिनेंशियल फेल्योर अगर हम बात करें तो ये इसका दूसरा कारण। यानी कि एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें तो एंटीबायोटिक्स दवाएं बनाने में बहुत महंगी पड़ जाती है, तो दवा कंपनियों को लाभ कम हो रहा है और जब लाभ कम हो रहा है तो उत्पादन में निवेश कम हो रहा है। तो उत्पादन में जब निवेश कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि दवा कंपनियां उन दवाओं को बनाना ज्यादा चाह रही हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स में क्या है, नई नई बीमारियां आ रही हैं और नई नई बीमारियां के खिलाफ रेजिस्टेंस पावर वाला माइक्रो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पावर, एएमआर इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पावर वाली दवाइयां बनाना है। इसके लिए रिसर्च करना, रिसर्च के लिए पैसे चाहिए, तो जितना रिसर्च में पैसा लग रहा है उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं हो रहा है दवा कंपनियों का जो है वो कहीं ना कहीं विश्वास। दूसरा, नियामक यानी कि रेगुलेशन इतनी ज्यादा है, इतना सख्त है। जैसे अमेरिका में आपने देखा ना, नंबर ऑफ न्यू एंटीबायोटिक ड्रग्स अप्रूव्ड अमेरिका में, as they become less effective, antibiotics have also become less profitable than drugs that can treat lifelong chronic conditions। अच्छा, दवाओं को प्रमाण ही नहीं मिल रहा है और दवाओं को प्रमाण नहीं मिल रहा है तो दवा बनाने वाली कंपनियां रुक जा रही। मान लीजिए कोई दवा बनाया, उसको लैब टेस्ट में जो है वो फेल हो जा रहा है या लैब टेस्ट का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो भी समस्या है। इसके अलावा समय समय पर जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, तरह तरह के जीवाणु, है ना, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण का प्रभाव बढ़ रहा है, कहीं बैक्टीरियल, कहीं फंगल, कहीं वायरल। तो दवाइयों की मांग जो है बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, मतलब उछाल अलग। तो बैक्टीरियल दवाओं की मांग उठ जा रही है, एंटीबैक्टीरियल चाहिए,
कभी एंटी फंगल चाहिए, कभी एंटी वायरल चाहिए। समस्या है। और दवा बनाने वाली कंपनियां जो है सीमित हैं, और उन्हीं को बनाना, इससे वैश्विक आपूर्ति जो है वो करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। इसके अलावा स्टॉक रखने में समस्या है। अब इसके चलते क्या हो रहा है? इसके चलते सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो जोखिम है उसका प्रभाव। दूसरा, अब भैया दवाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दवाई की कमी में या तो लोग रोगी हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उपचार नहीं हो रहा। इसके अलावा आर्थिक नाम, दवाई बहुत ज्यादा महंगी है, तो लोग की पहुंच से, खरीद से दूर है। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां बन गई। इसके अलावा वही चीज, गुणवत्ता। जब दवाएं महंगी हैं, कंपनियां बना रही नहीं रही हैं, तो मार्केट में क्या आ रही है? तो मार्केट में आ रही है घटिया नकली एंटीबायोटिक से दवा। वो दवाई आप खा रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। यही समस्या है। अब इन सभी चीजों को लेकर डब्ल्यूएचओ जो है वो समय समय पर अपना गाइडलाइन देता है। और डब्ल्यूएचओ जब गाइडलाइन दे रहा है समय समय पर, तो क्या कह रहा है? ठीक, तो डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि इसमें हमें लचीलापन बढ़ाना होगा। ठीक, इस समय हमें आपूर्ति की जो श्रृंखला है, जो हमें इनपुट लाना होगा, उसको मजबूत करना होगा। हमें मार्केट तक इसकी पहुंच को ज्यादा बढ़ानी होगी। हमें सहयोग के साथ काम करना होगा। और अगर हम इस हिसाब से चलें, तो एंटीबायोटिक्स की जो कमी है उसको दूर हम कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मुकाबला करने और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली की सुरक्षा के लिए यह अति आवश्यक है। तो डब्ल्यूएचओ का जो रोड मैप है, अगर इन रोड मैप के हिसाब से चले, इन कमियों को कम करने और लचीलापन बढ़ाने की कार्यवाही के ऊपर अगर हम काम करें, तो हो सकता है कि आने वाले समय में एंटीबायोटिक दवाओं की न्यायसंगत और टिकाऊ पहुंच जो है वो सुनिश्चित की जा सके। नहीं तो समस्याएं ऐसी ही बढ़ती जाएंगी, और इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये आपके एसडीजी गोल दिख रहे हैं। इस एसडीजी गोल में भी आप देखें, 5 वे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डिसरप्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जो दवाएं हैं, कहीं ना कहीं एसडीजी के गोल को भी अगर हम बात करें तो प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि बहुत महंगी दवाई होंगी तो लोग अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ खर्च कर देंगे? दवाओं में। तो उससे होगा क्या? गरीबी। जीरो हंगर का जो एक उद्देश्य है, कोई भूखा ना रहे, तो कहीं ना कहीं समस्या। ठीक है। डिसेंट एंड वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर वही चीज। एएमआर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल जीडीपी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी पर, जीडीपी पे। जैसे कि जस्ट एग्जांपल अगर हम कोविड की बात करें, तो आप देखिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे चौपट कर दिया गया। रिड्यूस इनइक्वालिटी, हम बात कर रहे हैं कि जो लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज है उनको समाप्त करके जस्टिस लाया जाए, लेकिन इनजस्टिस आ रहा है। क्यों? फिर वही है, गरीब और गरीब हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसके लिए चिकित्सा एक बहुत बड़ा कारण। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी, है ना? तो इसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया हो। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।